नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है आ अक्षरमाला बा दिमाग चलाओ के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इस पाठ के सारे को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ आ अक्षरमाला बा दिमाग चलाओ स्वर और व्यंजनों की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है। पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। तो ये थे नवीनता और उपयोगिता इस नवाचार की। तो आइए नवाचार के क्रियान्वयन को समझते हैं। सबसे इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट को पुनः अध्ययन करवाया जाता है वह है संज्ञा शब्द वाक्य निर्माण। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को कुछ चीज़ें सुनिश्चित करनी होती हैं। पहला, शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होता है कि उन्होंने प्रस्तुत पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है और उसके सार को अच्छी तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया हो। दूसरा, शिक्षकों को अपने पास एक स्टेशनरी कार्य करना होता है। उसके लिए उनको एक तालिका बनानी होती है। तालिका की कई प्रतियां उनको रखनी होती है अपने पास। ये प्रतियां उतनी ही होती हैं जितनी की कक्षा में बच्चे होते हैं। तो पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत संज्ञा शब्द और वाक्य निर्माण को इसके माध्यम से पूरा किया जाता है। शिक्षक फिर बच्चों को बोलते हैं कि आपको एक तालिका की हम एक एक प्रति देंगे। आपको इस प्रति को लेकर अपने घर पर जाना है और अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं का नाम लिखकर अपने अभिभावकों की मदद से उसको लिखकर एक सूची तैयार करनी है और फिर अभिभावकों की मदद से विभिन्न वस्तुओं का नाम पता करके आपको एक एक वाक्य का निर्माण करना है। इसके बाद बच्चे घर जाते हैं, सूची तैयार करते हैं अभिभावकों की मदद से और दूसरे दिन जब वो आते हैं तो शिक्षक उन्हें निर्देश देते हैं, आपको आज हम इस पाठ का पुनर्अध्ययन आपकी तालिका में लिखे हुए अनुभव के जो एक एक वस्तुओं के अनुभव हैं उनके माध्यम से करेंगे। फिर बच्चे खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी तालिका में जो उन्होंने अनुभव लिखा होता है वो सभी कक्षा में सभी छात्रों को के सामने पढ़कर सुनाते हैं और इस तरीके से इस पाठ का पुनः अध्ययन करवाया जाता है और उस कंसेप्ट को बच्चों को दीर्घकालीन तक याद करने में मदद होती है इस नवाचार के माध्यम से। तो ये था नवाचार। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं और अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसको अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में किया जाना चाहिए। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। चौथा, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ ध्यान देने वाली बातें शिक्षकों के लिए। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपनी बहु इंद्रियों के माध्यम से कंसेप्ट की स्वयं जांच करके कंसेप्ट को समझने में सक्षम होते हैं। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर अधिगम को चिरकाल तक पहुंचाता है। तीसरा, यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को
विभिन्न वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के कंसेप्टों को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और हम ये आशा करते हैं कि आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। और यदि ऐसे और भी रोचक वीडियोस आपको देखने हैं तो आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।